भारत बंद की कॉल का जम्मू में नहीं दिखा असर। किसान संगठनों ने आंदोलन को दिया अपना समर्थन। जम्मू में जारी रहा प्रदर्शनों का दौर। अपनी पार्टी ने किया एक और बड़ा वादा। बुखारी ने कहा, सत्ता में आने पर दरबार मूव की प्रथा दोबारा करवाई जाएगी शुरू। तालिबान से बातचीत की सलाह पर भड़का राष्ट्रीय बजरंग दल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाकर देशद्रोही दिया करार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। जम्मू कश्मीर के सत्ता में आने पर रियासत का दर्जा वापस दिलाने का वादा करने वाली अपनी पार्टी ने एक और बड़ा वादा कर दिया है। अपनी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की बागडोर अगर उसके हाथों में आती है तो वो फिर से दरबार मूव की प्रथा को दोबारा शुरू करवाएगी। अपनी पार्टी के सदर ने जम्मू के पार्टी मुख्यालय में आज कुछ लोगों के पार्टी में शामिल होने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा है कि अपनी पार्टी की सरकार अगर वजूद में आई तो दरबार मूव को हर हाल में दोबारा शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी दोगली सियासत पर विश्वास नहीं रखती है और अब लोगों को भी ये समझ आ चुका है। बात सच है भैया, दिन ब दिन क्लियर हो रहा है कि हम लुट गए। उस दिन हम लुट गए। अब अल्लाह के फजल से हम अगर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर दरबार मूव वापस लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम देख रहे हैं जोक दर जोक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर में भी जुड़ रहे हैं। क्यों? हमारी दोगली सियासत नहीं है। हम जो बात करते हैं यहाँ पर भी वही बात करते हैं और श्रीनगर में भी वही बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई है कि एक जमात सामने आई है जिसे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अपना एक ही इंटरेस्ट है कि पुरानी रियासत को कैसे लाएं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे वापस लाएं और जो हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है इसको कैसे ख़त्म करें। किसानों के भारत बंद का आज जम्मू में कोई असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि किसानों के विभिन्न संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन करके किसान आंदोलन को अपना समर्थन जरूर दिया है। जम्मू में जहां जम्मू व कश्मीर किसान तहरीक ने ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले एक कृषि कानूनों के विरोध में एक रोष रैली निकाली है और वहीं पर कुछ किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर धरना देकर कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मांग की है। किसानों को पिछले दिनों में 25 और 26 अगस्त को सिंधु बॉर्डर पे 2 रोजा कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में फैसला लिया गया कि 5 सितंबर को हम मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में वहाँ किसान जमा हुए। वहाँ से ही कॉल दे दी कि 27 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान बंद करेंगे। बंद के सवाल पर आपको मालूम है कि 3 किसान विरोधी बिल, एक तो ये है कि स्पोर्ट प्राइस जो जिसे हम MSP कहते हैं, इसकी सरकार गारंटी दे। दूसरा बिल जो सरकार लाया है कि जितना मर्जी माल जमा कर लो, जितना मर्जी आलू प्याज दाल चावल जितना मर्जी, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। उस वक्त ये बिल लाया गया जबकि उसके पहले ही अडानी ने और अवानी ने बड़े बड़े माल बना रखे थे। अब किसानों को पूछ रहा है कि क्या सरकार की राय थी अडानी अवानी से? क्या सरकार की राय थी जहाँ जहाँ एयरलाइंस आए, क्या हर जगह एयरलाइंस को ठेका दें? जमीन एयरलाइंस को, बाजार एयरलाइंस को और बड़े बड़े माल एयरलाइंस को। इस सवाल पर जितनी देर तक ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए गए, शायद 10 साल लगे जाएं। ये किसान दिल्ली के बॉर्डरों में बैठा है, वहाँ लड़ रहा है। उसी सिलसिले पर बंद की कालें आते रहेंगी और ये सरकार किसानों के हित में वो फैसला को ले नहीं रही। इसलिए जब से किसान बंदी जो मोर्चे पर वो लगे हैं दिल्ली में, कम से कम कुछ नहीं 700 आदमी मर चुके हैं। पहली बात, आज के दिन उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये अपील करते हैं सरकार से कि ये मसले को लाइटली मत समझें, क्योंकि ये मसला एक बहुत गंभीर मसला है और गंभीर मसले में लोग जुड़ते ही जाएंगे, लोग कम नहीं होंगे।
तो हमारा मानना यही है कि सरकार इस प्रोटेस्ट को अगर वो ख़त्म करना चाहती है तो जो 3 काले कानून सरकार लाई है उसको ये वापस लें और किसानों को एक राहत दें, क्योंकि बीजेपी की एक नीति है। किसान संगठनों के भारत बंद का जम्मू में भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और जम्मू में जहां लोगों ने कारोबार रोजमर्रा की भांति खुले हुए हैं और वहीं पर रेलगाड़ियां भी और उनकी आवाजाही पर भी कोई असर जो है वो नहीं दिख रहा है। रेल संचालन बदस्तूर जारी है और अलबत्ता कुछ रेलगाड़ियों के आने जाने में कुछ देरी जरूर हो रही है। इस वक्त हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बता दें, जहां एक तरफ भारत बंद की कॉल दी गई है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, वहीं दूसरी ओर जम्मू में बंद का असर नहीं देखा जा रहा है। चाहे ट्रेडर्स हो या फिर बार एसोसिएशन हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो या फिर कोचिंग सेंटर्स हो, कहीं पर भी बंद नहीं है। और आपको बता दें, अगर हम ट्रेन की बात करें तो जम्मू से बाहरी राज्यों की तरफ जाने वाली ट्रेन या बाहरी राज्यों से जम्मू की ओर आने वाली ट्रेन कोई भी रद्द नहीं हुई है। हाँ, टाइमिंग्स में थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ ट्रेन डिले हो सकती हैं, कुछ हुई भी हैं, पर कोई भी ट्रेन सर्विस को रद्द नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो बताया जा रहा था कि यात्री सफर हो सकते हैं, पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री बिल्कुल भी उनको परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ रही। हाँ, जो ज्यादा डिले हो रही है ट्रेन, उसकी वजह से उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कोई भी ट्रेन फिलहाल कैंसिल नहीं हुई है। जम्मू से प्रियंका गुप्ता की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद फारूक अब्दुल्ला द्वारा देश की सरकार को तालिबान से बातचीत करने की दी गई सलाह पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। बजरंग दल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही करार देते हुए उन्हें देश की सरकार का सलाहकार न बनने की भी सलाह दी है। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर फारूक ने आतंकियों की सरकार से बातचीत करने की सलाह दी है, जो कि सरासर देशद्रोह है। हमारे देश की सरकार को किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं, इस बारे में उन्हें ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले नेता जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर पनप रहे हैं और उनकी मानसिकता जो है वो एक धर्म को लेकर चल रही है। हम लगातार विरोध करते आए हैं, लगातार हम इसके ऊपर जो है वो बार बार जो है विरोध प्रदर्शन करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि इस प्रकार के बयान जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन ये नेता हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए आज हम फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका हमने और उसका विरोध किया है और हम उसको चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रकार के जो बयान हैं वो इस जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर सहन नहीं किए जाएंगे। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती का भारी विरोध जो है हमने लगातार जम्मू कश्मीर की इधर जम्मू में किया है, इसी प्रकार से फारूक अब्दुल्ला का भी विरोध जो है उसी प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बयान जो वो देश विरोधी बयान है और केंद्र सरकार बैठी है बात करने के लिए, उसने किससे बात करनी है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अधीन आने वाले कॉलेजों द्वारा दाखिले की क्षमता कम किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 80 से 90% अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को भी दाखिले न मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज एक बार फिर से क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। परिषद का कहना है कि कोरोना काल में भी इतने अंक हासिल करने के बावजूद क्लस्टर यूनिवर्सिटी उन्हें मायूस कर रही है, जिस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स 80% मार्क्स लेने के बावजूद भी 85% मार्क्स लेने के बावजूद भी उसको एडमिशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एबीवीपी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन की यह मांग करते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इनके कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट के 80% मार्क्स है, जिसके 85% मार्क्स है, जिस स्टूडेंट के 70% मार्क्स है उसको एडमिशन मिले, ताकि वो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा पाए। और आज इस कोरोना काल में इतने मार्क्स लेने
के बावजूद भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा तो स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ पर। ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाला विषय है कि स्टूडेंट इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि उनके कैपेसिटी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ाया जाए और स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए। डोडा के राशन डीलरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन करके डोडा के खाद्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। राशन डीलरों ने आरोप लगाया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनकी वजह से उन्हें बकाया कमीशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। डोडा जो एडिशनल चार्ज लेकर बैठे हैं उनको बराए मेहरबानी दूसरी जगह भेजा जाए, क्योंकि वो रिश्वत खोरी में बड़े एक्सीलेंट आदमी हैं और वो पिक एंड चूज के बगैर पेमेंट करने के हक में नहीं है। पैसा लाइबिलिटी, कैरेज, कमीशन, डीलरों का पैसा जो नहीं दिया जाता है, करोड़ों रुपए हैं और काम लोगों ने किया है मगर पैसा नहीं मिलता है। ये इससे बढ़कर क्या डिमांड है? पैसे पर ही दुनिया चलती है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात की, एडी डिफॉल्टर पाया गया लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं दे सका, चूंकि पिक एंड चूज करता है, रिश्वत खाता है। ऑल जे.एंड.के एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के बैनर तले पूर्व मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जम्मू में प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने कहा है कि सरकार के आदेश के अनुसार उनकी बिल स्टेटमेंट एक हफ्ते के अंदर सचिवालय में भेजी जानी थी, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी स्टेटमेंट तैयार नहीं है। बाली ने कहा है कि एसआरटीसी के अधिकारियों ने अपनी स्टेटमेंट तो बनाकर भेज दी है, लेकिन पूर्व कर्मचारियों की स्टेटमेंट की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मुख्य सचिव से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है ताकि भविष्य में वो किसी को परेशान करने की जरूरत न कर सके। आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने आज 3 महीने गुजर चुके हैं, हमारी बिल स्टेटमेंट नहीं बना के भेज रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट में, जबकि ऑर्डर आया था सेक्रेटरी से कि इनकी लाइबिलिटी बनाकर भेजो। उस ऑर्डर में 1 वीक टाइम था, लेकिन आज 3 महीने गुजर जाने के बाद भी इनसे बिल स्टेटमेंट नहीं बन रही है। इन्होंने बनाई है अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने ऑफिसरों की, रिटायर एम्प्लॉयज़ की बिल स्टेटमेंट अभी तक इन्होंने बनाई है। हम इनसे मांग करते हैं और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जो ऑफिसर हैं इनके बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, इनके ऑर्डर अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, अपने वर्कर इनके ऑर्डर नहीं मांग रहे हैं। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करते हैं कि इन अफसरों पे जो ये कुर्सियों पर बैठ के गवर्नमेंट की सैलरी है, इन पर एक्शन किया जाए ताकि आइंदा के लिए लोगों के ये काम करें। धन्यवाद। जम्मू में जम्मू हाट के वजूद में आने के बाद प्रशासन ने हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई करने में जुट चुका है और इसी कड़ी में जम्मू हाट में इन दिनों उद्योगों से जुड़े लोगों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर अलग अलग वैरायटी की बिक्री भी की जा रही है। खास बात तो यह है कि इन लोगों को यहां पर स्टॉल लगाने की जगह भी मुहैया करवाई गई है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। हालांकि श्राद्ध यानी कि पितृ पक्ष के चलते फिलहाल यहां ग्राहक कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि श्राद्धों में हिंदू समुदाय के लोग खरीदारी नहीं करते हैं। सर बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट ने हमें फ्री ये प्लेटफार्म दिया है। जिस प्लेटफार्म पे हमें बिठाया है इसका कोई रेंट नहीं है हमारे से लेते, वो कुछ नहीं लेते, हम फ्री बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बैठे हैं। कस्टमर आ रहा है सर, लेकिन कम आ रहा है कस्टमर, इसलिए कि यहाँ श्राद्ध लगे हुए हैं। अगर नवरात्रे में होती तो और भी बेनिफिट होता, नवरात्रों में लगाते तो हमें और भी बेनिफिट मिलता। फिर भी थोड़ी बहुत हमारी सेल हो रही है, तो अगर ऐसी एग्जीबिशन लगती रहे तो हमें बेनिफिट मिलता रहेगा सर। और यहाँ पर हमारा काम अच्छा चल रहा है और हर सोसाइटी वाले का फ़ायदा हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी प्रदर्शनियाँ चलती रहें ताकि हमारा काम जो है ये चलता रहे। इसके साथ साथ हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पीएम पैकेज रुका हुआ है वो हमें सोसाइटियों को ज़रूर दिया जाए, ताकि हमारे इससे व्यूवर्स के हौसले बढ़ते हैं और काम अच्छा करते हैं। कस्टमर आ रहा है और कस्टमर को खुश है, क्योंकि हम 10% रिबेट पर यहाँ पर माल बेच रहे हैं, तो इससे कस्टमर जो है बहुत खुश है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा विलेज डिफेंस कमेटियों के वेतन के मानदेय के तौर तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्वयंसेवी बिहारी लाल भूषण ने प्रशासन के इस तरीके पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि इससे बीडीसी सदस्यों के लिए घर चलाना मुमकिन नहीं है। बिहारी लाल ने प्रशासन से इस संवेदनशील मामले के हल के लिए एक वित्तीय पॉलिसी को वजूद में लाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर पुराने तरीके से ही बीडीसी सदस्यों को वेतन मिलता रहा तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे ये मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाएगा। 5-6 हज़ार से आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि घर का कारोबार चल सकता है, घर का निज़ाम चल सकता है, बच्चों की अच्छे से तालीम हो सकती है। सरकार से हमारा इतना सा मुतालबा है कि वीडीसी का मसला जो है बड़ा सेंसिटिव मसला है। लोगों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं अपने वतन के लिए, अपने समाज के डिफेंस के लिए, अपने गाँव के डिफेंस के लिए, अपने जम्मू कश्मीर को महफूज रखने के लिए वीडीसी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार को एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम करे, फाइनेंशियल पॉलिसी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स के लिए फ्रेम करे ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। अगर आप एसपीओज की सैलरी को तकसीम करेंगे बाकी लोगों के बीच में तो वो लोग जाहिर बात है कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। कोर्ट का रास्ता जब अख्तियार करेंगे तो मसला जूं का तूं रहेगा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाएगा तो उससे विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबरान का मसला जो है वो हल नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार इसमें नया क्या कर रही है कि आप उसी सैलरी को डिवाइड कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बिजली के बुनियादी ढांचे को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए योजनाएं तो शुरू की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और रूरल इंफ्राटेक्फिकेशन कॉरपोरेशन जैसी योजनाएं भी खस्ता हाल में पड़े इस ढांचे में सुधार नहीं ला पाई हैं और सरकार की योजनाएं भी अभी तक जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के लोगों का अंधकार दूर करने में नाकामयाब ही साबित हुई हैं। बिजली विभाग की खस्ता हालत और इसके बुनियादी ढांचे का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। खंभों के बजाय पेड़ से बांधी गई बिजली की सप्लाई की ये तारें जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की कहानी बयान कर रही है। खंभों के बजाय पेड़ों के माध्यम से लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का ये सिस्टम जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के गांव धनाल में नजर आता है। इस गांव के लोगों के पंच सरपंच बदले, देश में कई प्रधानमंत्री भी बदले, लेकिन उनकी बिजली की सप्लाई का ये सिस्टम नहीं बदला। सरकार ने देश में लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की, लेकिन उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, जिसके कारण आज भी वो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। भी होए, पंच सरपंच भी होए, सारे होए, लेकिन स्कीमां भी आईयां, लेकिन साढ़े एरिया च कोई खंबा नहीं दिता। जिसलै डिग्गी पौंदी तार थल्ले 5-5 6-6 दिन असें राखी करना पौंदी कि बच्चें दी और डंगरें दी, कोई शार्ट हो जाने दा बड़ा खतरा होंदा। जिसलै बारिशां होंदियां महीना साढ़े बिजली बंद रहिंदी, आउंदी नहीं है। इस गांव के लोगों के मुताबिक पेड़ पर लटक रही ये तारें भी उन्होंने अपने पैसों से ही खरीदी हैं और खंभों के लिए भी वो लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। विभाग द्वारा खंभे उपलब्ध न करवाए जाने के कारण उन्होंने पेड़ों से बिजली की तारों को बांधना भी पड़ा और उन्हें ये करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। पेड़ों के साथ बांधी गई ये तारें आए दिन टूट जाती हैं और महीनों तक उनकी बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाती है। यही नहीं, टूटी तारों से पूरे गांव के लोगों को करंट लगने का भय भी बना रहता है। मेरा यूसुफ है, 62 साल उम्र है मेरी, लेकिन 20 साल हो गए नेरे रौंदे इत्थे अपने पैसे किट्ठे करिए 5-6-10 घर अपनी तार लइए असें लाई ही पेड़ें पर फिर तुसें मिली जाग खंबे। गरीब लोकें स्याना आई गै नहीं है जी, कोई सुनाई नहीं है। असें कोई 10 एप्लीकेशनें देई ओड़ियां, पंच सरपंचें बी सनाया, सारें सनाया, नमें कुसै कड़ाचे जे बच्चे पढ़ा दे, कोई ब्याहे नहीं, कुआरे बच्चे कि'यां नहीं बक्खरे करचे अस, कि'यां नंबर कड़ाचे इंदे। बड़ी भारी प्रॉब्लम है। कोई ऐसा होए भी असें खंबे 10-8 मिली जान, तारां मिली जान ते साढ़ी लाइट जेह्ड़ी स्हेई होई जंदी। कोई साढ़े पानी नहीं आया, कोई टावर नहीं आया, कोई खंबा नहीं आया।
सारे नलके भी हैं, साढ़े कोई नलका नहीं है। लाइट हमने अपने पैसों से लगाई है, जो 10-12 घर हैं हमने खुद अपने पैसे डालकर ये तारें लगाई हैं पेड़ों के ऊपर से। वो तारें टूट जाती हैं। अभी 3 महीने लाइट बंद रही। वो बच्चों की शार्ट, कोई माल पंछी होता है उनको भी बहुत डर होता है। के पास भी गए, दफ्तर में भी गए, पेंच सरपंच को बहुत बार बोला, एप्लीकेशन दिया हुआ हमने, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है तक। पेड़ में सारी बांध के लाई है, लपेट के लाई है, वो टूट जाती है, उसमें शार्ट का बहुत डर रहता है। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से वो बिजली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वादा किया था, बिजली का कनेक्शन लगाने के बाद उन्हें खंबे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन पक्के बिजली की कनेक्शन लगाने के बाद भी विभाग ने उन्हें खंबे उपलब्ध नहीं करवाए। लेकिन हर महीने उन्हें बिजली के भारी भरकम बिल जो हैं वो जरूर थमा दिए जाते हैं। बिजली की सप्लाई सुचारू न होने के कारण इन लोगों के बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲਈ ਨਿਕਲ ਮੁੱਲ ਲਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਲੈ ਧਾਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨੰਬਰ ਕਢਾਓ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਢਾਏ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਜਿਹੜੇ 8 नंबर इकट्ठे कढ़ाए, असें कोई खंबा नहीं मिला। लेकिन कोई हमारी किसी ने वो मदद नहीं की, किसी ने हमारी नहीं सुनी। आते हैं? हाँ, हर महीने आते हैं, कोई भी हमें एक माफ नहीं हुआ। हर महीने हम बिल आते हैं। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, 10-20 साल की पहले की इधर लाइट है ही नहीं है। जो उन्हें लाई है तो अपने पैसे डाल के लाई है। 8 और 10 घर है हमारे। बिजली की इतनी प्रॉब्लम है और तार 3-3 महीने नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। फिर हमने कहीं से इलेक्ट्रिशियन लाना पड़ता है, लैंडमैन कोई आता नहीं है इधर, कोई नहीं कोई। इन लोगों का आरोप है कि बिजली की सप्लाई सुचारू न होने के कारण इनके बच्चे पढ़ाई से भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे चलो लोग इनके बच्चे आगे पढ़ी दे बगैर आन पढ़ रही है बच्चे सारे के। लकड़ियाँ जलाई है, 2 बच्चे पढ़ाए है, वो भी 6वीं-7वीं तक, ऊपर वो भी नहीं पढ़ सके। लाइट का नहीं रखी बढ़ना। जहां केंद्र सरकार अपनी योजना के माध्यम से देश भर में करोड़ों बिजली के खंभे और घर घर तक बिजली पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं पर जिला उधमपुर की तहसील रामनगर का गांव धनाल और यहां के लोग सरकार के इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। आरएसपुरा के किसानों के चेहरों पर इन दिनों खुशी देखी जा रही है। खुशी की वजह है धान की अच्छी फसल होना। किसानों के मुताबिक इस बार समय पर बारिश होने के कारण बासमती की फसल अच्छी हुई है और उम्मीद जताई है कि उन्हें इस बार अच्छा मुनाफा भी होगा। साथ ही किसानों ने कहा है कि धान की खरीद के लिए पिछली बार की भांति इस बार भी सरकार द्वारा मंडियां लगाई जानी चाहिए और इसके अलावा किसानों ने 2 वर्ष पूर्व बारिश से हुए फसलों के नुकसान के बकाया मुआवजा देने की भी मांग की है। जी फसल जी ऐतक बहुत अच्छी हुई है, किसान भरा सारे खुश ने, बारिशां भी ठीक हुई ने, फसल भी चंगियां हो गई ने। हुण फसल छोटी मुंजी की कटाई शुरू हो चुकी है, मुंजी फर्स्ट क्लास निकल रही है। असीं सरकार की अपील करना चाहते हैं कि साडी जी पिछले बारी मंडियां लगियां हैं उस तरीके नाल मंडियां साडियां फिर लगाईयां जान, फसल का रेट जिहड़ा साडा ठीक ठाक किया जाए ताकि किसानों को रेट ठीक मिले। पिछली बारी का जिहड़ा कोई साडा बकाया फसलां खराब हुई हैं उहदा सानूं बकाया अजे तक नहीं मिलिया। असीं कहने हैं कि वो भी सरकार सानूं बकाया पिछला भी जिहड़ा किसानां नूं दवे, मेहरबानी करके ते ले अगर मंडियां जिहड़ियां वो लगाईयां जान ते रेट मुंजियां दे जिहड़े ठीक ठाक किए जान। इन्नी गल ही सरकार अगे अपील करना चाहते हैं जी। नवीं बासमती बारे कहना चाहते जी, साडी नवीं बासमती है, इस बार नवीं बासमती कटाई शुरू हो गई। साढ़े आरसपुरा सैक्टर आरसपुरा में ना नवीं बासमती शुरू हो गई है तो फसल शैल हुई है इस बारी, तो शैल झाड़ चल रहा है। बारिशा बुरशा की वजह नाल फसल शैल हुई है। तो सरकार अगे एक अपील करने हैं कि जिहड़ियां पिछली बारी ना सरकारी मंडियां लाइयां ही तो सानूं बड़ा फायदा होया ही। इस बारी सरकारी मंडी जिहड़ियां लाई जान और उनका रेट भी साडी फसल का शैल दिता जाए, क्योंकि फसल के उत्ते बड़ा खर्चा होंदा है। अज किसान वीर बड़ा खर्चा होंदा किसान वीरां दा, तो आंदा थोड़ा रेट ठीक ठाक कढ़िया जाए और सरकारी मंडियां लाई जान। और उस तो इलावा जिहड़े साडे कोरोना काल दे पिछे कई पिछली बार फसल खराब हो गई ही, उसदी वजह नाल कईयां लोकां नूं मुआवजा मिलिया, कईयां नूं नहीं मिलिया।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਰੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਠੀਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈ सकती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।